मोस्टली जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपने इधर एक नंबर भी लिखा होता है, वो उनका एंजल नंबर होता है। नॉलेज का फ़ायदा तो ये होना चाहिए कि जो चीज़ मिसिंग है और आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो हियर वुड बी द सॉल्यूशंस फॉर दैट। न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये एक नॉलेज है जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रब नवाज़। और जैसा कि हम जानते हैं कि अ, हमारे इस पॉडकास्ट में डिफरेंट एजेंडा को डिस्कस करने वाले हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान आते हैं। तो इसी सफ़र को कंटिन्यू करते हुए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ वेरी जेनरस इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द नॉलेज, इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द फील्ड। हियर आर अ लॉट ऑफ द नॉलेजेस वी आर लिविंग विद। तो उन्हीं नॉलेजेस में से एक नॉलेज ऐसा है जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। और न्यूमरोलॉजी क्या है, ये किस तरह काम करती है, ये हर इंसान के साथ किस तरह अटैच है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं आज के हमारे मेहमान के साथ। तो आइए बगैर तकलीफ किए आपको अपने मेहमान की तरफ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? मैं चलिए, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया। उस्मान भाई कैसे हैं? सबसे पहले ये बताएं कि कैसा चल रहा है आपका ये सफ़र न्यूमरोलॉजी का? यार मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा चल रहा है और मैं काफ़ी चीज़ें जो है मैंने हैरान भी हूँ जब से मैंने इसको रिसर्च करना शुरू की और इसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान हो रही हैं ओह! लाइफ में? लाइफ में। हुँ। लाइफ मेरी काफ़ी ईज़ी हो रही है। कभी ना कभी कोई बहुत सारे मसले मसाइल थे मेरे, लेकिन वो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली हैं जब से मैं इस चीज़ को या इस नॉलेज को मैंने अप्लाई करना शुरू किया अपनी लाइफ के ऊपर। तो मुझे जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगा। और मैं क्योंकि मैं सिर्फ़ इसको जानना चाह रहा था कि जो लोग बातें करते हैं कि भई ये नाम की स्पेलिंग ये करें, आप नंबर्स ये करें, तो आप किस तरह से करेंगे? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मैंने की अप्लाई। असल में न्यूमरोलॉजी बेसिकली ये एक नॉलेज है जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं। अच्छा, ये आर्ट ऑफ नंबर्स है। ये न्यूमरोलॉजी आर्ट ऑफ नंबर्स है। और नंबर्स जो हैं वो आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, या कैसे प्रोज एंड कॉन्स उन नंबर्स की वजह से होते हैं वो आपके। अच्छा, न्यूमरोलॉजी का बेसिकली हमें आइडिया हो गया कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली है कि नंबर्स के साथ आपकी लाइफ में कितने प्लस पॉइंट्स आते हैं, कितने नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। क्या ये आपके बिहेवियर पे भी मतलब इम्पैक्ट कर रहा होता है? बिल्कुल न्यूमरोलॉजी नंबर्स जो हैं वो आपके बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने भी ये सारे नंबर्स हैं बेसिकली जो न्यूमरोलॉजी का जो असल में बड़ी देर से चल रही है, इसकी वास्ट हिस्ट्री है। ग्रीक भी इसको यूज़ करते थे वो अपने टाइम के हिसाब से और अपने नॉलेज जो उनके पास था उसके हिसाब से, जो नंबर्स होते थे उसके हिसाब से वो उसको कैलकुलेट करते थे और फिर लोगों को बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये इल्म जो है वो आता गया आगे, शिफ्ट होता गया, हर जगह पे जाकर ना ये चेंज होता गया टाइम के साथ। ये मुगल बादशाह भी हमारे को भी यूज़ करते थे, उन्होंने भी लोग रखे होते थे, अच्छा, उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट रखे होते? उन्होंने भी रखे होते थे। ठीक है, उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी नाम नहीं होगा, लेकिन इल्म यही था, इल्म यही ट्रैवल कर रहा है नंबर्स वाला। इल्मुल अदात कह सकते हैं, इल्मुल आदाद। ओके, ओके। इल्मुल अदात कह सकते हैं। और फिर ऐसा ऐसा अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी निकली है जब से ब्रिटिश आए थे ना इंडिया में। तो इन्होंने 3-4 चीज़ें मिक्स करके ना, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पहले वेस्ट में तो चल ही रही थी। बिल तो उन्होंने जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि यार चाइना में लोसोग्रिड है और यहाँ पे इंडिया में अंक ज्योतिष कहते हैं इनको। कभी अंक किससे किसका अंक है तो उन्होंने वो क्यों फिर निकालते हैं और समथिंग। हाँ, और फिर उन्होंने इसमें अल्फ़ाबेट्स ऐड किए ब्रिटिश ने। वो इस तरह से वो 3-4 चीज़ें इकट्ठी करके ना लोसोग्रिड से हम आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका नेम के स्पेलिंग किस नंबर पे आ रही है। राइट, राइट। पहले तो हमने आपका ड्राइवर नंबर क्या होता है, आप ये बेसिकली जब हम बर्थ चार्ट बनाएँगे तो उसमें देखेंगे। से भी किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर अच्छे हैं और क्या आपके बुरे नंबर हैं। हायर नंबर बुरे तो कोई भी नहीं होते, लेकिन अल्लाह ने अगर आप, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं ना सबसे पहले अल्लाह ताला आपको एक नंबर जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ हाँ, देता किसी है। भी इंसान को उसके डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म के अंदर उसकी पहली शिनाख्त मिलती है, इवन उसके नाम से भी पहले।
देखिए ना, जब आप दुनिया में आते हैं तो आपको मिलती है डेट ऑफ बर्थ। तो जब आप दुनिया से जाते हैं तो आपका नाम पीछे रह जाता है कि भी ये फलाना नाम का रबनवाज था। सॉरी मैं नहीं, इट्स ओके। तो कभी रबनवाज था यार, बड़ा अच्छा बंदा था, क्योंकि हमेशा नाम ही लेके जिक्र होता है। और जो रिसर्च ये भी कहती है कि भी जो इंसान को सबसे ज़्यादा कानों को आवाज़ अच्छी लगती है वो उसके नाम नाम ना उसका नाम बुलाना होता है। जो भी बुलाता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको वो सागर इधर आ, तो आपको यार सागर कौन है, क्या तो आप रबनवाज नहीं सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब कि ये जो नंबर्स, तो न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी क्लियर अबाउट नंबर्स, ठीक है? नंबर्स हैं और उसके अंदर बात होती है या उसका इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज़ आ जाती है नाम, तो नाम को भी मतलब नाम तो न्यूमरोलॉजी में नहीं आते होंगे, और अगर आते होंगे तो क्या नामों के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके भी नंबर्स होते हैं और फिर उनकी कैलकुलेशन होती है? जी, जी, नामों के बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स में 2 इसकी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब 1 पे ए, उसके बाद फिर डी आता है जहाँ पे 1 के ऊपर, इस तरह से डिफरेंट नंबर्स आते हैं। अब अल्फ़ाबेट बेसिकली क्योंकि पहले अभी चलता है स्लेटिंग सिस्टम, इससे पहले चलता था कैटेगरी। पैथागोरियन, ये वो कैलकुलेट करते थे 1 टू 9। लेकिन जब ये 1800 के बाद ये सारी चीज़ें हुई, ब्रिटिश आए तो उन्होंने 9 नंबर को स्किप कर दिया। स्लेडियन ने आके 9 नंबर स्किप कर दिया और वो 1 टू 8 तक उन्होंने सारे अल्फ़ाबेट जो है ना वो मर्ज कर दिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स टोटल कितने होते हैं? 26। 26 का टोटल करें तो कितना आता है? 8। ओह! ठीक है। अरे 26 को का रेट कैसे बन रहा है? 2 एंड 6, सो 26 इज़ 2 एंड 6, 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8। ओके। हम जब भी कैलकुलेट करना होता है ना डेट ऑफ बर्थ को, तो हमने उसको अगर डबल डिजिट आ रहा होता है तो उसको हमने सिंगल डिजिट। केवल 4 डिजिट्स भी हैं आपके ईयर के, तो आपने उसको किंडर डिजिट प्लस प्लस करके सिंगल डिजिट। अभी हम वर्षों ग्रिड बनाएंगे ना आपको, तो उसमें देखेंगे किस तरह से करते हैं चीज़ें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो आपको न्यूमरोलॉजी जो है बेसिकली, अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, तो इसकी कोई लाइव एग्ज़ाम्पल्स, कोई ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली आपने देखा हो कि इस चीज़ के जब से ये इम्प्लीमेंटेशन, या आपने उसने कह लें कि न्यूमरोलॉजी का चार्ट उस बंदे ने अपने अकॉर्डिंग सीधा किया, तो उसके बाद उसकी कामयाबी हुई, या उसके बाद उसको वो चीज़ें अचीव हुई जो नंबर उसका मिसिंग था, वो नंबर फुलफ़िल हुआ? तो ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है ना, ये वाला जो न्यूमरोलॉजी है ज़्यादातर इंडिया में यूज़ करते हैं। राइट। वो तो नॉलेज में हमारे से बहुत। नॉलेज में तो क्योंकि उनका नेम के स्पेलिंग भी 3 पे आते हैं, और 3 जो है ना उसका कीवर्ड ही नॉलेज नॉलेज। और तो नेशन का नाम ही, इंडिया का नाम ही 3 नंबर पे आता है, एंड स्टिल इंडिया ना, आप उसी कंट्री का जो स्पेलिंग है ना वो 3 नंबर पे आते हैं। और एंड दिस इज़ अबाउट नॉलेज। यस, और दिस इज़ अबाउट नॉलेज। तो इस वजह से आप देख लें कि इंडिया के मोस्टली लोग गूगल में सब बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, और जितना नॉलेज इंडिया ने बांटा है वो आपके सामने है। ज़्यादातर ये इंडिया में यूज़ होता है, और आप ये देखेंगे जब से अभिषेक ने अपना नाम अभिषेक ए बच्चन किया है, वो कोविड के बाद से अमिताभ बच्चन साहब ने उसके नाम में ए ऐड कर दिया, तो उसका नाम जो है ना 50 पे चला गया, 5 नंबर भी आ गया। फिर आयुष्मान खुराना, वो अपने नाम के शुरू में आयुष्मान में डबल ए लगाता है और खुराना में डबल एन लगाता है। तो उसके बाद से उसकी जो मूवीज़ हैं वो भी हिट हो रही हैं, और अभिषेक के साथ भी यही चल रहा है। और इसी तरह से इंडिया में देखेंगे आप मोस्टली जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपने इधर एक नंबर भी लिखा होता है, वो उनका एंजल नंबर होता है। रिस्ट पे नंबर लिखा होता है, एंजल नंबर होता है, तो वो भी लोगों ने लिखा होता है कि उनके लिए वो फेवरेट नंबर होता है या अच्छा नंबर होता है एंजल नंबर। एंजल नंबर की भी एक स्टोरी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकलता है, और आप भी लिख के तो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस नंबर यहाँ से लिखने से ये है कि और इससे जो आपको मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं इससे आप, इसमें ये नहीं होता कि अगर आपने नंबर इधर लिखना शुरू किया तो अल्लाह ऊपर से आएगा तानु हेलो जी पैसे लोगो, मतलब आप आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। आप पैसे रंग घुल जाता। आप पैसे कमा लेते हैं, आपका विजन ब्रॉड होता है, आप पैसे मजीद कमा लेते हैं। ये होता है वैसे, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं होता कि ऊपर से अल्लाह यहाँ अल्लाह तुम्हारे लगे आए पैसे, अल्लाह आपका विजन ब्रॉड कर देता, आपके सेकंड ट्रांसफर दे कर देता है, और आप उससे पैसे कमा लेते सही, सही। तो ये न्यूमरोलॉजी जो है, इसके इसके ज़रिए आपने चेंज होते हुए देखा है चीज़ों को। हैं। हाँ, मैंने अपनी स्टाइल की अपनी वीडियो 5-6 महीने से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ अपने ऊपर, और मैंने बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ में देखी हैं। मेरे ऊपर कुछ बैंक के लोन से वो मैंने उतार दिए, अच्छा। यही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की। मेरे
अपने नान के स्पेलिंग सेम किए, मैंने उनको 5 पे लेके आया बिल्कुल। और अच्छा 5 तब से हम डिस्कस कर रहे हैं, 5 नंबर बहुत आप काउंट कर रहे हैं, 5 नंबर क्या है? इतना स्ट्रेंथन है ये, इसकी क्या एनर्जी क्या है? 5 नंबर जो है ना मैजिकल नंबर है, समझ मैजिकल। ये पूरा जो आपको लोसोग्रिड बर्स्ट चार्ट बनता है ना, इसके सेंटर में आता है और ये बाकी नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। और 5 नंबर अगर आपकी लाइफ में है ना या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आप बहुत ब्लेस्ड है, ओवर ब्लेस्ड होते हैं जिनके पास 5 नंबर होता है। और ये 80 to 85% लोगों के पास 5 नंबर होता ही नहीं। 80 to 85% तो लोगों में ठीक। 5 नंबर उनको होता है नहीं, ये डिजिट्स इतने ज़्यादा हैं वो उनमें डिवाइड वो लिखे नंबर 5 नंबर नहीं आ रहा होता। तो 5 नंबर से समय में आप पाकिस्तान पाक, हमारी नमाजें कितनी हैं? 5। हमारे जो अरकान हैं वो कितने हैं? इस्लाम के 5। ठीक। तो आप इस तरह से भी मैच कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ना जो आता है वो डिजिट वो 11 है और जो अल्लाह का डिजिट है वो 12 है। ठीक। जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये 23 बनता है। तो 23 को जब आप सिंगल डिजिट करेंगे तो वो 5, 5 क्योंकि जो आम इंसान है उनके डिजिट्स हैं वो 1 to 9 होते हैं और जो होली प्रॉफिट के होली और प्रॉफिट है वो डबल डिजिट, डबल डिजिट में है। होली प्रॉफिट के 11 में। लेकिन अब वो डबल डिजिट में आ रहा है, 11 आ रहा है, तो हम उसको भी तो 2 कह सकते हैं ना? नहीं, हम नहीं। नहीं कहेंगे ना, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है। अच्छा, ओके, वो प्रॉफिट है, वो हमसे अबव है। ठीक है। हाँ, दिस इज़ हमसे फॉर द सेक जो क्या है, रिस्पेक्ट और रीज़। सिर्फ रिस्पेक्ट। हाँ, क्योंकि अगर कोई गोरा है इस न्यूमेरोलॉजी कर रहा होगा तो वो तो होली प्रॉफिट को 2 डिजिट में वो लाएगा। वो उसको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से यूज़ करती ठीक, है। ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल से। बिल्कुल सही है। और इसी तरह से देखें हमारे कांडपा की सूरतें कितनी हैं? 114। जब उसका डिजिट करेंगे तो वो 6 पे है। 6 पे आता है, ये ठीक है, बिल्कुल। 1 और प्लस 6 नंबर जो है ये आपका वीनस जो है, वीनस का आता है और ये लग्जरी, पैसा, ग्लैमर, ये चीज़ें लेके आता है आपकी लाइफ में अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर होगा। अभी बेसिकली आपको जो मैं बताऊं कि आपकी जो आपके अंदर जो प्लस पॉइंट्स है ना वो 492, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। मेरी मेमोरी अच्छी। आपकी मेमोरी अच्छी है, आपका दिमाग बहुत काम करता है और आप जो सोच लेते हैं आपने वो करना ही होता है। आप चलने के बारे में चाहे दुनिया मैं ये करूँगा ही करूँगा। मैं ऐसा हूँ। हाँ, आपका 492 और आप जो चीज़ें बच्चे बाकी बच्चे 1 घंटे में काम याद करते हैं ना, आपको 1 घंटे 15 मिनट, पढ़ाई मुझे कभी मसला। आपको 15 मिनट में याद हो जाता। और ये 276 है, ये आपका एक्शन प्लेन है। 276 इसका मतलब है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको एक्शन भी करते हैं फिर। ठीक। अभी आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपके पास 276 आ रहा है। अगर नहीं अच्छी तो आपके ड्राइवर नंबर की वजह से आई गेस कि नहीं अच्छी। और आपको दुनिया अगर ड्राइवर नंबर तो उसमें प्लस हो रहा है तो वो तो और अच्छी बात बताता हूँ, है। उसी वजह से वो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है ना। ओह! एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यस यस। कि तो आपका 2 योग बढ़ने 492, आपकी जो माइंड पावर है वो बड़ी अच्छी है। फिर 276 और आपको मीडिया फील्ड के अंदर होना चाहिए जो कि आप मेरा हाल है काफ़ी जगहों पे हो के, तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि यार ये मीडिया फील्ड हाँ, में ये आता हूँ। पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। यस। जी। तो ये आपके लिए एक अच्छी प्लस पॉइंट है। ये 276 वाले लोग जो है ना मोस्टली आपको मीडिया में मिलेंगे जिनके नंबर में 6 आ रहा होता है, तो वो आपको मीडिया में ही मिलते हैं। ज़बरदस्त। और 7 नंबर, क्योंकि आपका ड्राइवर नंबर 7 है, जो 7 नंबर वाला है ना इनके साथ धोखे बहुत होते हैं, अच्छा। डिसअपॉइंटमेंट्स का नंबर है ये, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी है उस पे बोर्डिंग है। हाँ जी। वैसे तो 7 नंबर हमारी 7 हेवंस हैं और तो 7 स्काईज़ हैं। आंसर्स। यस। तो ये सिर्फ जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उस प्लेनेट के। ठीक है, उस साइड पे बात बाद में लेके जाएँगे। लेकिन अभी मैं इस चार्ट को अगर देखूँ तो मुझे लग रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मेरा ये 5 नंबर फ़िल हो जाता है, तो फिर मेरे तो डायगोनल जो है 4, 5, 6 वाला भी ब्लॉक पूरा हो जाएगा हाँ। और 9, 5, 11 1 वाला भी। 951 वाला नहीं बनेगा। ये देखा ना? हाँ, ये 951 वाला बन जाएगा। एक ये भी ब्लॉक फ़िल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 5 नंबर को अचीव कर लेता हूँ, अपनी लाइफ़ में ले आता हूँ, तो मेरा फिर अगर मेरे पास योग एलर्जीज़ हैं तो 2 और आ जाएँ। आपका गोल्डन योग पूरा हो जाएगा 4, 5, 6 वाला। 6 वाला और फिर आपका 951 वाला जो कि विल पावर का होता है। विल पावर का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पूरी डिटेल में मेरा ये जो योग चार्ट है वो लो
तो स्लो शॉर्ट चार्ट जो है वो डेवलप किया और उसके अंदर मुझे फील हुआ कि मेरे 5 नंबर मिसिंग है। अगर मेरा 5 नंबर नंबर मिसिंग है, अगर मैं इसको अचीव कर लूँ तो मेरे पास 2 एनर्जीज़ और आ जाएँगी। ये 2 तरह की कह लें कि अब 5 वर्ड्स और आ जाए 5 नंबर क्योंकि पूरे लोशो ग्रिड के सेंटर में होते हैं सेंटर में और अगर 5 नंबर आप 80 टू 85% मेरे पास 5 नंबर होते ही नहीं है। जैसे मेरे पास थी। आपके पास नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तो मैं अगर उसकी एनर्जीज़ लेनी हो क्योंकि एक तो देखें ना एक एक नॉलेज का फ़ायदा तो ये होना चाहिए कि जो चीज़ मिसिंग है और आप वो अचीव करना चाहते हैं, तो हियर वुड बी द सॉल्यूशंस फॉर दैट। अगर वो सॉल्यूशन नहीं है, मैं पैदा हो गया हूँ और मेरा वो चार्ट वगैरह मुझे सब कुछ डिक्लेयर कर रहा है, तो फिर तो मैं वो कह लें कि उस डिसहार्टफुलनेस के साथ ही मैं मर जाऊँगा कि यार जो पैदा हो गया हूँ बस मैं गया। अब अगर मैंने 5 नंबर अपना फ़िल करना है, सो एज़ अ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं कि मैं किन एनर्जीज़ के साथ अपना वो वाला ब्लॉक फ़िल कर सकता हूँ? 5 नंबर वो अपने साथ जोड़ सकता हूँ। 5 नंबर इसमें होता ही है कि जो आपके जो नेम की स्पेलिंग है ना, राइट, हम उनको 5 नंबर पे लेके चलेंगे। ठीक। आपके नेम का स्पेलिंग जो एनर्जी है ना, वो 5 नंबर पे आएँगी, सिर्फ़ आपके स्पेलिंग अलाइन होंगे। आपने अक्सर छोटे होते हुए कभी सुना होगा यार कि मुंडे दा ना जो है ना भारा ते ना हाँ जी, मुझे कहा जाता था, मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि इसका नाम चेंज करो ताकि ये फलक खुले। हाँ, ना भारा है ना नम ना चेंज करते हो। या फिर अभी मैं देखता हूँ कि बच्चा पैदा होता है किसी का तो यार वो फलाने बंदे से पूछो, क्या डिजिट रखना है, क्या अल्फ़ाबेट होना चाहिए? किस अल्फ़ाबेट से इसका नाम हमारे अंदर है लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करते। आपने ऐसा देखा ये जो नॉलेज है ना ये बड़ी देर से चल रहा है। ठीक, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल अवेयरनेस नहीं प्रैक्टिकल अवेयरनेस नहीं है क्योंकि ये पहले नॉलेज था अमीरों के पास, अब ये आम लोगों के हाथों में लगना शुरू हुआ है और इस आपने अक्सर फेसबुक पे देखा होगा किसी ने डबल ए, डबल एन इस तरह की चीज़ें की होती हैं अक्सर, वो स्पेलिंग अलाइन हो गए होते हैं। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग बात आपकी इसी बात से डबल ए, डबल एन आपने जो कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप में नाम से मेरा 5 नंबर जनरेट कर देते हैं। तो क्या मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पे वो नाम चेंज करना पड़ेगा या मतलब मैंने सोच लिया कि अब मेरे नाम की स्पेलिंग आर-यू भी रब नवाज़ नहीं है, आर-ए भी है। क्योंकि आर-ए भी करने से वो 5 नंबर कंप्लीट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो क्या मुझे सोच लेने से एनर्जीज़ आ जाएँगी या उसको क्या एनर्जीज़ कैसे मिलेंगी? अमेंसेस कैसे मिलेंगी? बड़ा अच्छा सवाल किया। उनके 5 नंबर एक्टिवेट करने के लिए आपको ना अपने आईडी कार्ड पे चेंज करना है, ना पासपोर्ट पे, ना कहीं पे चेंज नहीं करना। क्योंकि इसको आपने जहाँ भी चेंज करना है वो आपका सोशल मीडिया है। आपने उस नेम के स्पेलिंग से अपना सोशल मीडिया के ऊपर चेंज कर लेना। और एक अपनी ईमेल जो है वो उस नाम से बना लेनी। इसकी रीज़न क्या है? ताकि वो उतना ज़्यादा लोगों तक दुनिया तक ट्रैवल करे? हाँ जी, क्योंकि आपके नेम को हमने ट्रैवल कराना होता है। जितने आईबॉल्स उसके ऊपर जाएँगे, फिर अपने पास कितने लोगों ने देखा। क्योंकि ईमेल हमारी आती है सैटेलाइट के थ्रू, तो सैटेलाइट से बड़ा वो ट्रैवल इसको इतना बड़ा बड़ा देखो नहीं है, सोच नहीं है। और या फिर आप अपने कार्ड प्रिंट कर लें, अब एक बंदा आपका नाम के कार्ड लेके जाएगा कहीं पे, तो जहाँ-जहाँ जाएगा उस जगह पे आपका नाम ट्रैवल कर रहा होगा। एक ये होगा और एक आपने सिर्फ़ अपने बाहर नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेना घर के बाहर, सिर्फ़ इतने और बाकी आपने कहीं पे चेंज नहीं करता क्योंकि जो डिग्रीज़ हैं आपकी या आईडी कार्ड वगैरह वो आपके पास ही हैं। हाँ, वो तो किसी की नज़र नहीं आनी, वो आपका लॉग में पड़ा। ठीक है। चेंज आपने करना जो लोगों को नज़र आपने चीज़ें वेरिएशन वो चेंज करनी है जो ट्रैवल कर जो ट्रैवल कर जो सकें, जो लोगों को नज़र आए। नज़र आ सके। आपके नेम के स्पेलिंग लाइन करने होंगे, 5 में आएँगे तो आपके 2 योग पूरे बनेंगे 4, 5, 6 और 9, 5, 1। अब 9, 5, 1 वाला जो है ना विल पावर का योग है और ये जो आप इमरान खान को देखते हैं, इसका भी यही योग है। 951 951 वाले जो लोग होते हैं ना, ये विल पावर इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और ये जो सोच लेते हैं ना कि अभी मैं ये करूँगा और मैंने ये करना है, तो ये करके छोड़ते हैं। ये हालात के आगे घुटने नहीं टेकते, हालात के घुटने टेकवा देते हैं। और अभी आप इमरान खान साहब को देख लें, बिल्कुल ऐसे है। वो बैठे हैं ये कि अभी करते रहो जो करना है। उनको क्योंकि उन्होंने दिमाग में सोच लिया कि भई मैं ये नाम चेंज करूँगा, तो वही करना चाह रहे हैं। विल पावर वाले लोग। विल पावर वाले लोग हैं। तो आप क्या बता रहे थे एनिमी नंबर क्या है? उनके 276 था तो इसमें एनिमी नंबर है कोई? या वो एक अलग है? नहीं, नहीं, वो एनिमी नंबर्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 3 का 6 के साथ। अच्छा कम ठीक है। और आपका ड्राइवर 3 और कंडक्टर 6 आ गया। हुँ, ठीक। आगे वार्ड आ जाएँगे दोनों 36 का आंकड़ा आपने सुना होगा। ये वही कहानी है। इसी तरह 36 से मुझे याद है 396 वो 369 369 टेस्ला। टेस्ला का टेस्ला की रिसर्च हाँ जी, हाँ जी। वो भी नंबर की बेस पे जो है इतनी बड़ी दुनिया की सक्सेस है। इवन
द वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड वो भी नंबर्स की बेस पे है। सॉरी हम एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं बट हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, क्या ये सिर्फ़ ये द स्टडी ऑफ नंबर्स या न्यूमेरोलॉजी जो है, ये सिर्फ़ गुड डीड्स के लिए यूज़ होती है? क्योंकि अगर नंबर्स हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा अच्छा इस बंदे के अंदर ये चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7 मेरा पावरफुल नंबर है, तो रबनवास के अंदर से 7 नंबर जो निकलवाऊँगा। तो आप मतलब आप बात समझ रहे हैं कि आप नॉलेज को लोग जो हैं वो किसी को खराब करने के लिए, तावीज़ करने के लिए या उस अच्छा तावीज़ का वर्ड मैंने बोला मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ द तावीज़ सब लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे और बल्कि देखे होंगे उसके ऊपर भी अरेबिक अल्फ़ाबेट्स ही ऐसे स्क्वेयर्स के अंदर वो लिखे होते हैं, अरेबिक अल्फ़ाबेट्स ही लिखे होते हैं। तो क्या वो भी ये सेम न्यूमरोलॉजी ही है कि वर्ड्स के थ्रू आप किसी को नॉलेज या वो वाइब्स दे रहे हैं, वो एनर्जीज़ दे रहे हैं? यार ये जो आपने तवीज़ वाली बात की ना, मेरा इस किस्म की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, ना मुझे तरीका होता है, लेकिन जो तवीज़ मैंने भी देखे हैं ना, उसमें वो उर्दू में या अरेबिक में लिखे होते अरेबिक में भी कुछ लिखा होता है, नंबर्स भी लिखे हैं, होते नंबर्स लिखे होते हैं। हैं 1, 8 सम यस, यस, यस। आई डोंट नो। ये देखे ना उस टाइम पे ये चलता था, तवीज़ बन रहे थे, लोग गले में डालते थे। और उसकी जी। एनर्जीज़ हाँ ना जी, हाँ जी, इसी तरह से अब यहाँ पे इंडिया के अंदर ही यंत्रा होता है। थी। नहीं, ये ये आपका बर्थ चार्ट बर्थ चार्ट है, जो कि एग्ज़िस्ट करता है ज़ायचा जिसे कह सकते हैं ना, जी। ये आपका ज़ायचा बना। न्यूमेरिकल जाइज़ और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आपकी जो विल पावर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको समझ आएगी ये 492 से आपका दिमाग कितना तेज़ है। ज़रा आवाम को बताएँ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। नहीं अगर मेमोरी की बात करें ना टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कुछ ना मुझे ये लगता है कि कुछ हैबिट्स भी होती हैं कि एक बंदे की हैबिट्स और स्कूल ऑफ थॉट्स पे भी फ़र्क पड़ता होगा आई डोंट नो लेकिन शार्प माइंड हाँ वो है सिक्स सेंस बहुत तेज़ है मेरी बिल्कुल है ऐसे मेमोरी इन इन अ स्टेक ऑफ गेटिंग समथिंग मतलब मैं नॉलेज को किसी भी नई चीज़ को इस तरह पिक करता हूँ हाँ बट नंबर्स हैं, डेट्स हैं, हिस्ट्री है, वो मुझे याद रखना पसंद नहीं है इसलिए मुझे कभी याद नहीं रही। तो आई डोंट नो कि अब वो नंबर्स याद रखने ऐसी कैटेगोरिकल चीज़ें तो नहीं है इसमें लेकिन वैसे मेमोरी अच्छी है। गुलाब को लोगों ने कितना दबाया कि यार तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर लेगा, लेकिन तुमने जो सोचा, वो तुम कर रहे हो। मैंने कभी और उसे किसी की सुनी और ये सारे परेशान भी हैं, कभी ये इसमें कैसे कर रही? तुम्हारे रिलेटिव भी हैं हाँ। आपस में। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताइएगा हाँ, कि आपने मेंशन किया कि आपके रिलेटिव्स ही हैं। क्या ये भी हमें इनसे इस स्टडी से, इस नॉलेज से पता चलता है कि हमारे रिलेटिव्स ही हैं या ये सो कॉल्डली जो कि रिलेटिव होते हैं माशरे के अंदर ये मेरे रिलेटिव्स को बोल रहे तुम्हारे दोस्त दबाएँगे नहीं। हाँ। तुम्हारे दोस्त में अच्छा मशवरा देंगे, भई यार ये अच्छा है या नहीं। आधा के पीछे कौन बुलाए जाते हैं, आपके रिलेटिव्स ही होते हैं। और तेरे को नहीं होना, यार छाड़ के तू नहीं कर सकता। सही सही। लेकिन तुमने उनको गलत साबित किया है। 276 का जो योग है ना आपका, ये उसकी कमाल है। और जो ये एक्शन क्या है? एक्शन कैश है, जो कर लेते हैं कि जो सोचते हैं कभी ये मैंने करना है, तो करके छोड़ते हैं। कैरी आदम का भी 7 नंबर उनका भी यही एक्शन आता है, तो उन्होंने भी जो सोचा, वो कर ही है। वो कर लिया। हाँ, और पूरी दुनिया के सामने। अच्छा उस्मान भाई आप इसकी कंसल्टेंसी के अंदर क्या सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं? कि ये चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 5 नंबर मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे सामने आपने चार्ट बनाया मुझे नज़र आ रहा है अगर ये ब्लॉक मेरा फ़िल हो जाए ना, तो मेरी 2 एनर्जीज़ जो हैं वो और आ सकती हैं। तो मुझे 5 नंबर अपने अंदर ऐड करना है, तो वो पहले तो हम कोशिश करेंगे नंबर नेम नेम के स्पेलिंग्स अगर नेम के स्पेलिंग से वो ऐड हो जाता है तो वेल एंड गुड है। फिर मैं वो हर जगह सोशल मीडिया पे ऐड कर लूँगा एंड देन आई विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है? और अगर इस तरह नहीं होता तो इसके अलावा और भी दुनिया के अंदर क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक चीज़ नेचुरली आपके साथ अटैच है ना, तो कुदरत की हर चीज़ उसके साथ अटैच होती है किसी न किसी तरह से। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स हैं, कलर्स नेचुरली हैं, तो कोई ना कोई कलर भी उस एनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या ऐसा होता है? ये सिर्फ नेम और नंबर्स नहीं नहीं, नहीं, ये होता है, बिल्कुल होता है। अगर अल्लाह ने आपको पैदा किया है, हुँ, फलाँ-फलाँ दिन पे, फलाँ-फलाँ डेट पे, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह आपको ये चीज़ें देना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है। और जो आपके पास नहीं है, अल्लाह आपको नहीं देना चाह रहा था। तो ये विल दिस गो अगेंस्ट द नेचर? यस, यस। नेचर के अगेंस्ट जाना होगा अगर मैं 5 नंबर की कोशिश नहीं, अगेंस्ट नहीं जा रहे, आप सिर्फ़ उसकी एनर्जीज़ लेना चाह रहे हैं। हम ज़्यादा तो चेंज कर नहीं रहे, सिर्फ़ आपके नाम की स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप चेंज नहीं कर सकते। वो तो जो आपको मिल गई, मिल गई। आप वो आपकी एज़ इट इज़ रहेगी। सिर्फ़ नेम के स्पेलिंग अलाइन करके आप वो एनर्जी ले तो आप वो एनर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 5 पे आ जाएँगे ना नेम के स्पेलिंग, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वही जो है वो नंबर 5 पे आता है, इसी तरह
कनाडा नंबर 6 पे आता है। आपने जब भी एनर्जी लेनी है नेम की स्पेलिंग 1 पाकिस्तान का क्या नंबर है? मैं बताता हूँ 1, 5 और 6 ये 3 नंबर है जिनसे आप एनर्जी ले सकते हैं नेम के स्पेलिंग करेक्ट करके। राइट, अपने ड्राइवर और कंडक्टर को देखते हुए। बिल्कुल ठीक, सही। ये 1, 5 और 6 और कहीं भी अगर आप फँसे हो तो 3 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। 1, 5, 6 ज़्यादा ब्लेस्ड नंबर है। उसके बाद 3, 7, 9 आते हैं बिल और उसके बाद 2, 4 और 8 आते हैं। बिल नंबर्स कोई भी बुरे नहीं हैं, ये सब अच्छे नंबर सब अच्छे नंबर्स हैं। अगर अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो कोई मकसद है इनका। तो आपके लिए वही अच्छे हैं। जैसा आपके लिए वो ही अच्छे हैं, वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। चेंज आप सिर्फ़ अपना नेम की स्पेलिंग करके कुछ नंबर के लिए नदी ले सकते हैं, सनदी एडिशनल एनर्जी से एडिशनल गिफ्ट ले सकते हैं। यस, यस, यस। ओह! थैंक यू उस्मान भाई, थैंक यू सो मच। बट आई बिलीव कि एक जो एक्सपर्ट होता है ना किसी फील्ड का, आपको उससे कंसल्टेंसी लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी बाकी सारी एनर्जीज़ जो हैं, पहले उसको सीखने पे और उस चीज़ पे लगाओगे। देन अगेन एक स्टूडेंट जो है वो एक एक्सपर्ट को बीट नहीं कर सकता, मीट नहीं कर सकता। सो इसलिए आई मस्ट सजेस्ट यू कि इफ यू एवर वांटेड टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ द नॉलेज स्किल्स, अपना वो चार्ट वगैरह आप अपनी अपने बारे में पूछना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, सो यू मस्ट हैव टू टॉक टू हिम। ही विल बी अवेलेबल बिकॉज ऑफ आर दिस शो, इंशाल्लाह ही विल रिस्पेक्ट इट इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह की नई वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।